तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। आज का हमारा ट्यूटोरियल होगा स्ट्रिंग एंड एरेज पर। सेल स्क्रिप्टिंग में स्ट्रिंग एंड एरेज क्या होती है, इंपॉर्टेंस एंड कैसे यूज करते हैं। लास्ट हमारा जो लेक्चर था वो यूजर इनपुट एंड वेरिएबल्स पर डिपेंड था। ठीक है, तो उसमें हमने देखा डिटेल्ड ट्यूटोरियल हमारा, यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं एंड उसको कैसे इनपुट को यूज करते हैं। इसके साथ हमने वेरिएबल्स भी देखे थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग एंड एरेज। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग क्या होती है, फिर स्ट्रिंग के यूज केसेस, फिर उसके बाद हम एरे देखने वाले हैं। एरे टाइप, एसोसिएटिव एरे एंड एरे, सिंपल एरे, एंड उसके बाद उनके ऑपरेशंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर ऑलरेडी आप सेल स्क्रिप्टिंग सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके कंसेप्ट क्लियर करने में मदद करेगा। हम पहले स्ट्रिंग और एरे का डेफिनेशन एंड यूज केसेस देखेंगे, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कुछ एंड उनके ऑपरेशंस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, स्ट्रिंग के बारे में देखते हैं सबसे पहले। चलते हैं अपने टर्मिनल पर एंड उस यहाँ पर हम अपने प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होता है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे एरे वगैरह। तो स्ट्रिंग की डेफिनेशन के लिए स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। लाइक कुछ भी हम जो भी वर्ड टाइप करते हैं या फिर कोई कैरेक्टर टाइप करते हैं वो एक स्ट्रिंग कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, लाइक यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा रूट, रूट एक यूजर है जो एक स्ट्रिंग की कैटेगरी में ही आता है। मतलब जो हम वर्ड जो हमारा लिखा है रूट, ये एक स्ट्रिंग है। यानी जो ये वर्ड है ये एक स्ट्रिंग है। लैपटॉप भी एक स्ट्रिंग है एंड इस कंप्लीट को मिला के ये भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, मतलब ये कंप्लीट एक स्ट्रिंग है। ओके, स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है जो टेक्स्ट डेटा को स्टोर करने के काम आता है। मतलब जो हमारा स्ट्रिंग होता है वो एक टेक्स्ट डेटा मीन उसमें कैरेक्टर भी हो सकते हैं या फिर उसमें अल्फा न्यूमेरिक कीवर्ड्स भी हो सकते हैं। लाइक वो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है दोनों का। ठीक है, या फिर उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो उसके कॉम्बिनेशन को, एक सीक्वेंस ऑफ कॉम्बिनेशन को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। बैच स्क्रिप्टिंग में स्ट्रिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि कमांड्स के आउटपुट, यूजर इनपुट और फाइल हैंडलिंग में ये कॉमनली यूज होते हैं। जैसे हम यूजर इनपुट में देख चुके हैं, हम यूजर से इनपुट ले रहे थे, लाइक उसका नेम हम ले रहे थे। तो नेम वो एक स्ट्रिंग में देता है। स्ट्रिंग यानी लाइक उसने दिया जॉन, तो जॉन क्या होता है, एक स्ट्रिंग दिया उसने एंड उसी को हम मैनिपुलेट कर रहे थे, उसी को हम आउट इनपुट के रूप में यूज कर रहे थे। ठीक है, एज ए इनपुट हम उसको यूज करते हैं स्ट्रिंग को। ठीक है, तो यूज केस फाइल के नेम, लाइक हम कोई भी फाइल नेम लिखते हैं, लाइक हमने लिखा हमारा स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट डॉट एस एच, तो ये हमारा फाइल नेम हो गया, ये भी हमारी एक स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद कमांड आउटपुट को प्रोसेस करने में, लाइक यहाँ पे मैं कोई भी कमांड रन करता हूँ एंड उसका आउटपुट आता है। ठीक है, मैं एक बार कमांड रन करके आपको दिखा, मैं कहता हूँ PWD। तो ये जो हमारा ये डायरेक्टरी का जो पाथ है जहाँ पर हम प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारी है, तो ये एक स्ट्रिंग के एज ए स्ट्रिंग आउटपुट है। ठीक है, तो इसको मैनिपुलेट करने के लिए, इसको यूज करने के लिए भी हम स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद यूजर इनपुट को मैनिपुलेट करने के लिए, यूजर से इनपुट ले उसको मैनिपुलेट करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन फाइल और लॉग्स में डेटा स्टोर करने के लिए। तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं या फिर हमारी लॉग फाइल्स होती है, तो उनमें डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, सब में स्ट्रिंग फॉर्म में ही डेटा स्टोर होता है, स्ट्रिंग फॉर्म में। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो पूरा जो टेक्स्ट होता है या फिर कैरेक्टर्स जो भी हम देख रहे हैं वो सब एक स्ट्रिंग ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसके यूज केसेस देख चुके हैं। तो अभी हम एक बार देख लेते हैं स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, डिक्लेरेशन स्ट्रिंग, फिर उसके बाद हम उसके कुछ ऑपरेशंस देखने वाले हैं। ठीक है, लाइक पिछले वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल्स, तो इसमें भी हम, ये वेरिएबल का ही एक टाइप होता है स्ट्रिंग। ठीक है, एंड जो एरे हम देखने वाले हैं वो भी एक वेरिएबल का ही टाइप होता है। ठीक है, अभी स्ट्रिंग डिक्लेरेशन देख लेते हैं। लाइक हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, कुछ भी स्ट्रिंग लेते हैं, लाइक मैंने लिया यहाँ पर STR1। ठीक है, ये स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का नेम कुछ भी ले सकते हैं, इस साइड में कोई भी नेम ले सकते हैं। एंड वैल्यू जो या तो इनपुट, यूजर से इनपुट ले रहे हैं या फिर हम कोई वैल्यू जो हमारी स्टोर करनी है स्ट्रिंग में वो लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे स्ट्रिंग 1 में लेता हूँ मैं निक, निक। ठीक है,
तो ये हमारी एक स्ट्रिंग हो गई और ये स्ट्रिंग का नेम हो गया। ठीक है, ये स्ट्रिंग नेम एंड ये उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, इसी तरह हम एरे की बात करें तो एरे में भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। लाइक मैंने लिया एक नेम array1, ये नेम कुछ भी ले सकते हैं, हम डिपेंड नहीं करता। और उसको डिक्लेयर करने का तरीका ऐसा होता है, एक ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं एंड उसके अंदर हम डेटा स्टोर करना स्टार्ट करते हैं। लाइक 1 2 3 4। मोस्टली हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा को सेपरेट करने के लिए, एरे में डेटा सेपरेशन के लिए हम कोमा यूज करते हैं, बट यहाँ पर हम कोमा यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर डेटा स्पेस सेपरेटेड होता है। ठीक है, स्पेस सेपरेटेड डेटा होगा यहाँ पर। तो हम सेल स्क्रिप्टिंग में जब भी हम एरे में डेटा स्टोर करते हैं तो स्पेस सेपरेटेड होता है। एंड एक एरे के अंदर हम मल्टी टाइप डेटा स्टोर कर सकते हैं। लाइक हमने एक न्यूमेरिक कीवर्ड स्टोर किया, फिर उसके बाद हम कर रहे हैं एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम कोई बूलियन वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, लाइक ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो एरे में क्या होता है, मल्टी टाइप डेटा स्टोर कर सकते हैं। हम अभी स्ट्रिंग पर थे तो हम अभी स्ट्रिंग के ऑपरेशंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा स्ट्रिंग डिक्लेयर कैसे करते हैं। स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए एक वेरिएबल नेम, लाइक नेम, फिर नेम के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर करते हैं, जो भी उसकी वैल्यू हो गई। ये- ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस जब हम स्ट्रिंग के बीच में हमारा स्पेस होता है तो हम उसको कोट्स में स्टोर करते हैं उस वैल्यू को। लाइक मेरे पास फुल नेम है जोंटो, एंड इसके बीच में हमारे पास स्पेस है, तो स्पेस जब भी स्ट्रिंग के बीच में होगा तो हम उस स्ट्रिंग को कोट्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, या सिंगल कोट्स हो सकता है या फिर डबल कोट्स हो सकता है। अगर डबल कोट से स्टार्ट किया तो एंड भी डबल कोट से, सिंगल कोट से स्टार्ट किया तो एंड भी सिंगल कोट से करेंगे। ठीक है, ये हुआ है हमारा तरीका इसको डिक्लेयर करने का। ठीक है, अभी कुछ सिंपल स्ट्रिंग ऑपरेशंस हम देख लेते हैं। लाइक पहले, ओके, सबसे पहले हम एक आज का जो हमारा है एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं आज के नाम से स्ट्रिंग एंड एरेज। ओके, डी आई आर एस, स्ट्रिंग एरे। ठीक है, एरे, इसके अंदर आते हैं स्ट्रिंग एरे, और हम आज का एलएस कुछ नहीं है। ठीक है, एक फाइल क्रिएट करता हूँ मैं, वी आई स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग के नाम से फाइल क्रिएट कर लेता हूँ अपनी शेबंग लाइन बिन बैश। ठीक है, इसके बाद हम एक सिंपल मैसेज लिखते हैं, इको स्ट्रिंग ऑपरेशंस, स्ट्रिंग ऑपरेशंस। ठीक है, एक स्ट्रिंग स्टोर करते हैं लाइक str1, और इसमें मैं स्टोर करता हूँ कुछ भी नहीं, लाइक जोन मैंने स्टोर किया, फिर उसके बाद मैं जोन को प्रिंट करा के देखता हूँ। ओके, इको डॉलर str1, ये सेम हमारा एक वेरिएबल, लाइक ए वेरिएबल वर्क करेगा। ठीक है, अभी जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा सेम एज टीज, जैसा हम एक वेरिएबल बिहेव करता है वैसे ही ये बिहेव करने वाला है। ठीक है, स्ट्रिंग तो ठीक है, यहाँ पर हमारा जो हमने मैसेज प्रिंट किया था वो है, उसके बाद हमारा जो स्ट्रिंग हमने स्टोर की थी वो। स्ट्रिंग में हम कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने बोला कैरेक्टर, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू या फिर न्यूमेरिक वैल्यू, जो भी हम उसके अंदर स्टोर करेंगे वो एज ए स्ट्रिंग बिहेव करेगा। ओके, सॉरी। ओके, ठीक है, इसके बाद हम और कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कनकैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, डिक्लेरेशन हमने देखा, इसके बाद हम देखते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग सब। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे हमने str1 को स्टोर किया, इसके बाद हम इसमें कुछ और कॉन्कैटिनेट, कुछ ऐड करते हैं वैल्यूज। ठीक है, लाइक मैं करता हूँ str1 प्लस इज इक्वल टू, ये है कॉन्केटिनेशन के लिए हमारा ऑपरेटर। प्लस इज इक्वल टू ये क्या करेगा, जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है str1 की, उसमें जो भी इसकी जो वैल्यू है उसमें नई वैल्यू स्टोर ऐड कर देगा। मैं यहाँ पे करता हूँ निक। ठीक है, अभी मैं इको अपडेटेड स्ट्रिंग इज str1, $str1। ठीक है,
अब मैं इसको रन करता हूँ स्ट्रिंग को अपनी को, तो आप देख सकते हैं अपडेटेड स्ट्रिंग जो जॉन निक हमने ऐड किया था वो यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हो गया। अगर हमें इसके बीच में स्पेस चाहिए तो हम क्या करेंगे, निक से पहले स्पेस देंगे, वो भी कोट्स के अंदर देंगे। जैसा मैंने बोला, अगर हमें स्ट्रिंग के बीच में अगर हमें स्पेस देना होता है तो हम उस केस में कोट्स का यूज करते हैं। ठीक है, चलते हैं अपनी फिर से अपनी स्क्रिप्ट फाइल को ओपन करते हैं एंड कंकटिनेशन विद स्पेस भी देखते हैं। ठीक है, अभी इनको मैं एक बार रिमूव करता हूँ। ओके, अभी मैं एक डिक्लेयर करता हूँ, स्ट्रिंग टू इज इक्वल टू निक। ठीक है, अभी इन दोनों का कॉन्कैटिनेशन हम देखते हैं, str3 इज इक्वल टू, इन दोनों का अब हम कॉन्कैटिनेट कर देंगे। ठीक है, कैसे करते हैं वो अभी देख लेते हैं। अब मैंने बताया जैसा, अगर हमें स्पेस देना है तो स्ट्रिंग वन स्पेस डॉलर स्ट्रिंग टू। अभी हम प्रिंट करके देखते हैं इको डॉलर स्ट्रिंग थ्री, और स्ट्रिंग थ्री को हम प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ये क्या करेगा, हमारी दोनों जो स्ट्रिंग थी स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू उनको कॉन्कैटिनेट करेगा, और वो भी स्पेस सेपरेटेड। ठीक है, जैसा कि हमने बीच में स्पेस दिया था तो स्पेस सेपरेटेड कॉन्कैटिनेशन ये हमें करके देगा। ठीक है, ये दोनों को एक साथ हमने कॉन्कैटिनेशन कॉन्कैटिनेशन देख लिया इसका। अब हम एक बार लेंथ फाइंड आउट करना देखते हैं। ठीक है, कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास, उसकी हमें लेंथ अगर फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे करेंगे। ओके, मैं फिर से अपनी स्ट्रिंग मैंने जो फाइल है उसको ओपन करता हूँ, और यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ इन लाइंस को। अभी मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, स्ट्रिंग फॉर, ये जो भी आपने यहाँ पे मैं करता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अभी मेरे को अगर इसकी लेंथ देखनी है तो लेंथ हम कैसे देखेंगे, हम लेंथ के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, या फिर डायरेक्टली हम बिना वेरिएबल क्रिएट किए भी हम इसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक मैं एक करता हूँ इको लेंथ इज इक्वल टू लेंथ कितनी है हमारी, तो उसके लिए हमें लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें ये सिंटैक्स यूज करने पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग का नेम स्ट्रिंग फोर, एंड देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे हम, और उसके बाद कोट्स। ठीक है, अभी मैं एक बार रन करता हूँ फिर से डॉट स्लैश स्ट्रिंग, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ थी इसने कैरेक्टर काउंट्स किए एंड उसको एज अ लेंथ रिटर्न कर दिया। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर भी करा सकते हैं इस वैल्यू को। लाइक मैं करता हूँ लेंथ, मैं एक लेंथ नाम का ही वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। लेंथ इज इक्वल टू, यही सेम जो हमने यूज किया है सिंटैक्स, वही सेम सिंटैक्स हम यूज करेंगे, str4 एंड देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को प्रिंट करा लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम डॉलर लेंथ डॉलर लेंथ को प्रिंट कराएंगे तो भी हमारे पास सेम ही आउटपुट आने वाला है, क्योंकि हमने उसकी उसी की वैल्यू को स्टोर किया है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, कॉन्कैटिनेशन देखा स्ट्रिंग का। सबसे पहले हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर करना देखा, फिर उसके बाद हमने कॉन्कैटिनेशन देखा, इसके बाद हमने देखा उसकी लेंथ फाइंड आउट करना। अब हम एक बार स्ट्रिंग का लोअर केस में कन्वर्ट करना एंड अपर केस में कन्वर्ट करना भी देख लेते हैं। ठीक है, लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड उसको अपर केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, केस चेंजिंग हम उसका देख लेते हैं। ठीक है, तो केस चेंजिंग के लिए हमें एक बार इसी फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। ओके, अभी लेंथ वाली जो लाइन है इसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके, अभी मैं करता हूँ, दो वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, एक लोअर केस एक अपर केस। ठीक, ओके, एक लोअर केस के नाम से एक अपर केस के नाम से मैं कर लेता हूँ, लोअर केस। ओके, लोअर केस में में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे अपनी जो स्ट्रिंग है उसको देंगे डॉलर str4 एंड उसके बाद दो कोमा साइन। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम अपर केस में कन्वर्ट करते हैं, अपर केस। ये नेम आप कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल का, ये मैंने लोअर केस अपर केस इसलिए लिखा है कि ताकि
याद रहे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग नेम एंड दो साइन। उसके बाद हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, इको लोअर केस, लोअर केस। फिर उसके बाद हम इसको लोअर केस जो है हमारा वेरिएबल हमने क्रिएट किया है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर इको अपर केस, अपर केस डॉट स्लैश स्ट्रिंग। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा लोअर केस है वो हर एक कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करके दे रहा है, एंड अपर केस जो है वो हर एक कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सिंपल स्ट्रिंग ऑपरेशंस थे। अभी हम देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा स्ट्रिंग ऑपरेशंस में, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा स्ट्रिंग डिक्लेरेशन। ये है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डिक्लेरेशन। स्ट्रिंग डिक्लेरेशन कैसा होता है, मतलब स्ट्रिंग का नेम एंड उसके आगे उसकी वैल्यू, वैल्यू जो भी है वो आएगी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, जो हमने एक एग्जांपल लिया था str3 इज इक्वल टू डॉलर str2। फिर उसके बाद स्पेस दिया हमने, फिर उसके बाद हमने दिया डॉलर str1। अगर हम स्पेस नहीं देंगे तो स्पेस नहीं लगेगा उसके अंदर, दोनों आपस में चिपक गए। फिर उसके बाद देखा हमने लेंथ फाइंड आउट करना, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था, एक वेरिएबल लिया और उसमें उसकी लेंथ को स्टोर किया। लेंथ स्टोर करने के लिए डॉलर ब्रैकेट हैश सिंबल, फिर उसके बाद स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग लाइक स्ट्रिंग 3, एंड देन उसके बाद क्लोज ब्रैकेट। फोर्थ है हमारा लोअर केस, लोअर केस के लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, और डॉलर स्ट्रिंग, उसमें दो कॉमा साइन, ठीक है। फिर फिफ्थ है हमारा अपर केस। अपर केस में हमने क्या किया, डॉलर ब्रैकेट स्ट्रिंग, दो कैप साइन, एंड ठीक है। ये हमने कुछ सिंपल हमारे स्ट्रिंग ऑपरेशंस देखे। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं अभी एरे। एरेज डिक्लेरेशन मैंने अभी बताया था आपको, एक एरे जब भी हमें डिक्लेयर करनी है तो उसमें हम ब्रैकेट से स्टार्ट करें, ब्रैकेट में एंड करते हैं और यहाँ पर हम वैल्यू लिखते हैं लाइक 1 2 3 4 5, जो भी हमें वैल्यू देनी है। डेटा टाइप मैटर नहीं करता यहाँ पर, एक मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं सिंगल वेरिएबल में, ठीक है। अब हम चलते हैं एरेज ऑपरेशन देख लेते हैं, ठीक है। एरेज ऑपरेशन देखने के लिए एक मिनट, ठीक है। एरे ऑपरेशन, ओके। एसोसिएट एरे उसके बाद देखेंगे सब, इससे पहले हम एरे ऑपरेशन देखते हैं, ठीक है। एक मैं क्रिएट कर लेता हूँ फाइल, क्लियर वी आई एरे डॉट एस एच, ओके। फिर उसके बाद में बिन बैश सेवन लाइन अपनी इको एरे ऑपरेशंस, ठीक है। अभी एरे ऑपरेशंस में हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे एरे, एरे से डेटा कैसे रिट्रीव किया जाता है, मतलब जो वैल्यूज हमने स्टोर की हैं उन सबको रिट्रीव करना। फिर लूप, लूप इटरेशन देखेंगे एरेज पर। लूप हम आगे डिटेल देखने वाले हैं, डिटेल में, ठीक है। तो इस टाइम हम लूप नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर आप न्यू लर्नर हैं सेल स्क्रिप्टिंग में और आपको लूप्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम एरेज में लूप देखेंगे जब हमारा लूप वाला ट्यूटोरियल आएगा उस टाइम पर। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, एरेज का कॉन्केटिनेशन देखेंगे, एरेज की लेंथ फाइंड आउट करना एंड उससे वे, वैल्यूज जो है उनको रिट्रीव करना देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वर्किंग विद एरे, और उसमें डिफाइनिंग एरे, एरे डिफाइन करना हम देख चुके थे ऑलरेडी।
अभी मैं एक बार एक एग्जांपल एरे लेता हूँ, एरे 1, और उसमें वैल्यूज वैल्यूज को स्टोर कर देता हूँ, लाइक 1 2 3, फिर उसके बाद निक एंड 5। अगर हमारे जो स्ट्रिंग है उसके बीच में स्पेस नहीं है तो जरूरी नहीं है हम उसको कोट्स में बंद करें, तो मैं यहाँ पर 5 को ऐसे ही लिख देता हूँ। एंड उसके बाद मैं लिखता हूँ हेलो इंडिया। ठीक है। अगर हमारे पास स्ट्रिंग के बीच में कोड स्पेस है तो उसको कोट्स में बंद करना होगा, या सिंगल कोट या फिर डबल कोट। ओके। फिर उसके बाद मैं करता हूँ 7। ठीक है। ये हमारी एरे एक डिक्लेयर हो गई। इसमें डेटा टाइप, डिफरेंट डेटा टाइप हो सकते हैं, लाइक हमने ये यहाँ पे नंबर्स भी यूज किए हैं एंड स्ट्रिंग्स भी यूज किए हैं। शुरू में 1 2 3 नंबर्स है, फिर उसके बाद 4 हमारी 3 हमारी स्ट्रिंग है, निक 5 एंड हेलो इंडिया ये हमारी स्ट्रिंग है, एंड 7 फिर से नंबर है। ठीक है। तो इसमें डिफरेंट डेटा टाइप भी हम स्टोर कर सकते हैं। ओके। उसके बाद क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं फाइंड आउट करना, वैल्यूज फाइंड आउट करना, मतलब रिट्रीव करना वैल्यूज। तो इंडेक्सिंग का एक फंडा होता है इसमें, एरेज में। एरे में क्या करते हैं, जब भी हम कोई डेटा रिट्रीव करते हैं, लाइक हमें इस वैल्यू को रिट्रीव करना है, फर्स्ट जो वेरिएबल है हमारा, वैल्यू जो स्टोर है, या फिर हमें सेकंड वैल्यू स्टोर की हुई है उसको रिट्रीव करना, तो हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग यूज करते हैं। इंडेक्सिंग। ओके। तो इंडेक्सिंग एरे में जीरो से स्टार्ट होती है, लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है। तो जो हमारा पहला जो ये वैल्यू है, इसकी इंडेक्सिंग हो गई 0, सेकंड की 1, थर्ड की 2, फोर्थ की 3, फिफ्थ की 4। ऐसे इंडेक्सिंग होती है। ठीक है। यानी जो वैल्यू है उसकी n-1 इंडेक्सिंग। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें पहली जो वैल्यू रिट्रीव करनी है उस केस में हम क्या करेंगे, एरे एंड उसका फर्स्ट इंडेक्स यानी जीरोथ इंडेक्स। तो हमारे पास जो वैल्यू 1 वो हमें मिलेगी। ओके। तो एरे यूज भी यही होता है, एरे को मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने के लिए हम इसे यूज करते हैं, लाइक फाइल नेम हमने स्टोर किया, नंबर से स्टोर किया, स्ट्रिंग स्टोर, उसके बाद हम इस पे लूपिंग कर सकते हैं, इटरेशन के लिए लूप यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद डाटा मैनिपुलेशन एंड बैच प्रोसेसिंग के लिए, मतलब हमारे पास मल्टीपल नेम्स हैं, लाइक हमें बैच प्रोसेसिंग जब भी करनी होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, एरेज को यूज करते हैं। ठीक है। ओके। अभी देखते हैं हम इसकी वैल्यूज रिट्रीव करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइक मैं करता हूँ फर्स्ट एक, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू इको फर्स्ट वैल्यू इन दिस एरे इज, ये एक मैसेज मैंने लिखा। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वैल्यू कैसे रिट्रीव करना है, डॉलर ब्रैकेट, फिर उसके बाद एरे का नेम, एरे 1, एंड उसके बाद ब्रैकेट में इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग कितनी मैंने बताई, 0 से स्टार्ट होती है। अगर हमें ये फर्स्ट जो वैल्यू है, वेरिएबल जो फर्स्ट जो हमारी वैल्यू है, अगर उसको हमें रिट्रीव करना है, फर्स्ट वैल्यू को, इस वैल्यू को अगर हमें रिट्रीव करना है तो हमें इंडेक्सिंग 0 लेनी पड़ेगी। अगर सेकंड को करना है तो सेकंड के केस में हमें इंडेक्सिंग 1 यूज करनी है, इसके केस में इंडेक्सिंग 2, इसके केस में 3 4 5 एंड 6। इस तरीके से हमें इंडेक्सिंग यूज करनी है। ठीक है। तो अभी हम करते हैं वैल्यू को रिट्रीव। ओके, मैं सेव करता हूँ और उसके बाद एक बार परमिशंस चेंज करके उसकी और रन करता हूँ। ठीक है। हम एरे, अभी देखा हमने हमने इंडेक्सिंग 0 यूज की थी तो हमारे पास वैल्यू 1 मिल रही है। ठीक है। इसके साथ ही हम अनदर इंडेक्सिंग के साथ भी देखते हैं। मैं कर सॉरी, वी आई एरे। ओके। सही बने, आर एम डॉट एरे। ठीक है, इसको स्वैप एरे डॉट एस एच। ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, इसी सेम लाइन में मैं जीरोथ इंडेक्स की जगह
मैं करता हूँ इंडेक्स 3। इंडेक्स 3 में देखते हैं हम कौन सी वैल्यू आती है। इंडेक्सिंग जब हम 3 यूज कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास वैल्यू क्या आती है। ओके, क्लियर करता हूँ स्क्रीन को। एक बार ये एनोटेशन हटा देता हूँ। ठीक है, रन करता हूँ अपनी स्क्रिप्ट फाइल को। ओके, दिस एरे बैड स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके अंदर मैंने इंडेक्सिंग नहीं लिखी है। हाँ, ओके, यहाँ पे मैं करता हूँ 3। अभी रन किया तो हमारे पास निक आ रहा है। जो हमारा फोर्थ जो हमारी वैल्यू थी निक, वो हमारे पास आ रही है। ठीक है, क्या किया था, पहले हमने 0th इंडेक्स लिया था तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ रही थी। अभी हमने इंडेक्स 3 लिया है तो हमारे पास फोर्थ वैल्यू आ रही है। ठीक है, क्लियर करता हूँ। एंड इसके बाद हमने देखो, हमने अभी देखा वैल्यूज को फेच करना एक एरे में से इंडेक्स के थ्रू। ठीक है, अभी हम देखते हैं सभी वैल्यूज को एक साथ कैसे फाइंड आउट करें। तो हम फिर से चलते हैं अपनी एरे में। ठीक है, यहाँ पे 3 की जगह मैं 3 को रिमूव करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ स्टार। ओके, स्टार। ठीक है, अभी इंडेक्सिंग जब मैंने स्टार दी है और अभी मैं रन करता हूँ इसको, एरे एरे को, तो ये हमारे पास सभी जो वैल्यूज थी वो सभी को प्रिंट कर देगा यहाँ पे। स्टार का मतलब एवरीथिंग, एवरीथिंग जो भी हमारी एरे में वो सब कुछ यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसके साथ अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, हम लेंथ फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा चेंज है, यहाँ पर स्टार्टिंग में एक हैश सिंबल यूज करेंगे एरेज के नेम से पहले। ठीक है, और मैं रन करता हूँ तो हमारी ये जो लेंथ है वो 7 है। यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखी है बट मैसेज पर ध्यान हो तो आप ये देखो कि उसकी जो लेंथ फाइंड आउट हमने की है वो 7 है। ठीक है, इस लेंथ को ऐसे भी कर सकते हैं हम किसी वेरिएबल में स्टोर करें, लाइक हमने स्ट्रिंग के केस में किया था लेंथ। ओके, लेंथ इज इक्वल टू डॉलर डॉलर एरे, एरे नेम एरे 1 एंड देन स्टार, सॉरी स्टार और 1 क्लोज इको लेंथ। हमारी लेंथ कितनी है, डॉलर लेंथ। ठीक है, और इस वाली लाइन को मैं कर देता हूँ डिलीट। अभी मैं रन करता हूँ तो लेंथ हमारी 7, क्योंकि हमें पता है हमारी जो ये एरे है उसके अंदर 7 वेरिएबल है, वैल्यूज हैं, एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरह हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एंड लेंथ इस तरह हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा एरे डिक्लेरेशन, उसके बाद देखा हमने एक एक करके वैल्यूज को कैसे बाई इंडेक्स यूज करते हैं, फिर उसके बाद हमने देखा एरे के कंप्लीट जो वैल्यूज हैं उनको फाइंड आउट करना, एरे लेंथ फाइंड आउट करना। अभी हम देख लेते हैं एक एरे का कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन के लिए हम सेम वही एरे यूज करते हैं। ओके, ठीक है, इनको मैं डिलीट करता हूँ। न्यू लाइन में हम करते हैं एरे का कॉन्केटिनेशन, लाइक हमने स्ट्रिंग में देखा था। मैं यहाँ पे करता हूँ प्लस इज इक्वल टू और वैल्यू ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे मैं करता हूँ 8 9 10 11 लाइक दिस। ओके, अभी मैं इसको ये वैल्यूज इसमें कॉन्केटिनेट हो जाएगी। मैं करता हूँ अपडेटेड एरे इज, तो अपडेटेड एरे हमारी क्या है, एरे 1 ही है, एरे 1। और इसको मैं स्टोर सेव करता हूँ। ठीक है, अभी एरे अपडेटेड एरे हमारी जो है एरे 1, बट हमें इस तरह प्रिंट नहीं कर सकते, हमें इसके वेरिएबल्स प्रिंट करने होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ एरे, इसके वैल्यूज प्रिंट करने के लिए एरे स्टार, और ये हमारी जो अपडेटेड एरे है वो हमें प्रिंट आउट करके देगा। ठीक है, अपडेटेड, ओके सॉरी कुछ तो मिस्टेक है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, एरे 1 करना था हमने, एरे कर दिया इसको। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन पे भी आपको फोकस करना है, ये नेम सही से लेके चलना है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं 1 2 3 या 7 तक हमारी वैल्यू थी उसमें स्टोर एरे में,
हमारी जो एक्चुअल हैरे थी ओरिजिनल उसमें। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 8 9 10 11 उसमें कॉन्कैटिनेट किया, तो ये वैल्यूज भी उसके साथ ऐड हो गई। ठीक है। तो अभी एक बार के लिए क्लियर करता हूँ मैं कंसोल को। अभी हम एक बार एसोसिएटिव एरे, आई थिंक न्यू है एसोसिएटिव एरे, ठीक है। एसोसिएटिव एरे देखते हैं क्या हो। एरेज का हमने देखा ऑपरेशंस, एरेज में एक बार फिर से रिकैप करते हैं क्या क्या किया। डिक्लेरेशन सबसे पहले हमने देखा, सी एरे डिक्लेरेशन, एरे डिक्लेरेशन ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज, ठीक है, लाइक दिस। फिर उसके बाद हमने देखा एरेज की वैल्यूज को फाइंड आउट करना। एरे जो हमारा नेम था, उसके बाद हमने इंडेक्सिंग उसकी, जो भी इंडेक्सिंग हमें लेनी है, फिर उसके बाद, ठीक है, अगर हमें कंप्लीट एरे एरे के वैल्यूज चाहिए तो उस केस में हमने एरे, इसके अंदर स्टार ब्रैकेट में और क्लोज, ठीक है। उसके बाद हमने देखा लेंथ, लेंथ, ठीक है। लेंथ के केस में क्या करना है, ब्रैकेट हैश एरे नेम, ठीक है, ऐसे लेंथ, ये हमें लेंथ प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद देखा हमने कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन में क्या किया था हमने, एरे वन प्लस इक्वल टू अपडेटेड जो वैल्यू थी लाइक 9 10 11 वट एवर द वैल्यू यू वांट टू ऐड, ओके। तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेशन है एरे के, ये डिक्लेरेशन, एरे से डेटा फेच करना, फिर उसके बाद लेंथ एंड एरे कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। अभी लूपिंग करना, लूप के थ्रू एरेज को इटरेट करना, वो हम देखने वाले हैं कमिंग हमारे लूप वाले चैप्टर में, ठीक है। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव एरे, एसोसिएटिव एरे, सी एसोसिएटिव एरे हम देखने वाले हैं ये क्या होती, ठीक है। ये सिंपल एक एरे लाइक स्ट्रक्चर ही होगा, बट इसमें क्या होगा, जो हमारी वैल्यूज होंगी वो इस तरीके से होंगी, लाइक एक उसकी की होगी एंड उसके सामने उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। फिर एक अनदर की होगी, हम लेट मी रेस्ट दिस, ओके। फिर उसके बाद अनदर की होगी हमारी इसी तरीके से, और उसके सामने उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेम ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, ब्रैकेट से बंद होगी एरे, उसका नेम भी लाइक इसी तरह होगा, कुछ भी नेम दे सकते हैं वो तो हम। बट इसमें वैल्यू जो होगी, उसमें वैल्यू सिर्फ इस तरीके से होती थी, जॉन हो गया 25। बट इसमें क्या होगा, एक की होगी उसके सामने, नेम, नेम या फिर जो भी की का नेम हो, और उसके सामने उसकी वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद की, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू, एंड फाइनली ब्रैकेट क्लोज। मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, डेटा टाइप भी मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। इससे ये डिपेंड नहीं करता कि कितनी वैल्यूज है, कितने टाइप, ओके। मैं एक फाइल बनाता हूँ, एसोसिएटिव एरे डॉट एस एच, ठीक है। बिन बैश, एक एरे डिक्लेयर करते हैं, एरे इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें मैं करता हूँ एक नेम, नेम इज इक्वल टू जॉन, फिर उसके बाद करता हूँ एक की एज, एज इज इक्वल टू 25, वही सेम एग्जांपल लेते हैं जो हमने अभी देखा था, ठीक है। इस केस में क्या करना है हमें, जब भी हम वैल्यूज वैल्यूज रिट्रीव करते हैं, तो सिंपल एरे के केस में हम क्या करते थे, इंडेक्सिंग यूज करते थे, बट इस केस में हम क्या करेंगे, हम इस केस में हम करेंगे इंडेक्सिंग की जगह की का नेम यूज, ठीक है। लाइक हमें नेम, नेम की वैल्यू चाहिए, ये जॉन चाहिए हमें यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, नेम यूज करेंगे। अगर हमें 25 चाहिए तो हम क्या करेंगे, एज यूज करेंगे, एज, ठीक है। इस तरीके से एसोसिएटिव एरे को हम यूज करते हैं, ठीक, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, ओके। चलो करते हैं अभी एक बार एसोसिएटिव एरे को देख लेते हैं। एसोसिएटिव एरे का यूज भी यही होता है कि एक की वैल्यू पेयर में हमें डेटा स्टोर करना है, लाइक की एंड वैल्यू पेयर में हमें डेटा स्टोर करना है, तो उस केस में हम एसोसिएटिव एरे का ही यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मल एरे का यूज हम नहीं करते। चलो देखते हैं।
एसोसिएटिव एरे, एक टर्मिनल पर एक बार आते हैं एंड इको योर नेम इज, अब नेम को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, वही सेम एरे एंड उसके बाद नेम, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसका नेम को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं एक बार इसको सेव करके, और ये एरे डिक्लेयर करने के लिए हमें एक सिंटेक्स अलग से यूज करना पड़ता है, इस तरीके से करते हैं, बट उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उससे पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है DECLARE, डिक्लेयर हाइफन ए, और उसका नाम एरे, लाइक दिस करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमारी ये जो एसोसिएटिव एरे है ये वर्क करती है। अभी हम चलते एक बार फिर से अपनी फाइल में एंड एडिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी ये जो फाइल है वो अच्छे से वर्क करेगी। DECLARE, डिक्लेयर हाइफन ए एंड उसके बाद एरे, ठीक है, ये किया। और उसके बाद मैं अब इसको सेव करके फिर से रन करता हूँ, तो हम देख सकते हैं हमारा नेम जो है जॉन प्रिंट हो रहा है। एंड अगर हमें एज चाहिए तो हम सेम सेम स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं एज के लिए। इको योर इज डॉलर एरे एज, ओके। अभी मैं इसको सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ, तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा योर नेम इज जॉन, योर एज इज 25। तो इसमें क्या इश्यू हुआ था कि हमने जो डिक्लेरेशन था वो थोड़ा, उसमें थोड़ी मिस्टेक थी, ठीक है। एसोसिएटिव एरे, एसोसिएटिव एरे में हमें सबसे पहले क्या करना है, डिक्लेयर करने के लिए डिक्लेयर कीवर्ड यूज करना है, LARE, डिक्लेयर हाइफन कैपिटल ए एंड देन एरे नेम, एरे वन, कुछ भी जो भी आपने, उसके बाद हमें करना है, ओके, ठीक है, एरे वन इज इक्वल टू की वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से हमें उसको डिक्लेयर करना है। वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें वही सेम मेथड यूज करना है, एरे नेम एंड उसके अंदर की, जो भी की हमने यूज की है वो, और क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। इस तरीके से हम वैल्यूज फेच कर सकते हैं एसोसिएटिव एरे की। और हमारा नेक्स्ट, ठीक है, इतना ही था हमारा ये चैप्टर। तो आज हमने देखा स्ट्रिंग एंड एरेज के बारे में, डिटेल से सीखा, ठीक है। तो स्ट्रिंग की डेफिनेशन और उसका यूज केस देखा, फिर उसके बाद कंकैटिनेशन, लेंथ देखा, केस चेंजिंग देखा, एरे के इंपॉर्टेंस देखा, एरे डिक्लेरेशन करना देखा, एसोसिएटिव एरे डिक्लेरेशन करने देखा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कैसे हम एसोसिएटिव एरे से वैल्यूज फेच करते हैं, एरे से कैसे फेच करते हैं, लेंथ लेंथ फाइंड आउट करना देखा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए हैप्पी स्क्रिप्टिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपको ये नोट्स या फिर आपको रेफरेंस के लिए कंटेंट चाहिए तो हमारी वेबसाइट infounix.com पर हमने कंप्लीट शेल स्क्रिप्टिंग कोर्स पोस्ट किया हुआ है। ये स्ट्रिंग एंड एरेज का आपको लेक्चर यहाँ पे मिलेगा। एसोसिएटिव एरे देख सकते हैं आप यहाँ पे, नॉर्मल एरे एंड उसके ऑपरेशन एंड स्ट्रिंग्स, ठीक है। और आपको यूट्यूब वीडियोस के लिए आपको जाना है यूट्यूब पे, एंड इन्फो जो हमारा चैनल है, इस पर हमने सेपरेट कोर्स के लिए प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है शेल स्क्रिप्टिंग की, तो यहाँ से जाके आप कंप्लीट शेल कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट वीडियो है वो हम अपलोड कर रहे हैं साथ के साथ, जैसे ही क्रिएट करते हैं एंड टू एंड हम अपलोड करते हैं, तो आप वहाँ से जाके वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही है, थैंक यू।